हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऐसा है दुर्गेश नंदिनी चैनल पर। मेरा नाम विशाल निषाद है और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्ट्रेटजी कि कैसे आप पीईटी यूपी पीईटी जो आपका होने वाला है 50 दिनों के अंदर, उसमें कैसे पेपर अटैम्प्ट करेंगे। तो मेरा लास्ट ईयर का पेपर है, तो बता दूँ मेरा लास्ट ईयर 86 प्लस मार्क्स थे। तो एक स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होगी पेपर मिलने के बाद, बिल्कुल काम रहें। सबसे पहले जैसे आपको पेपर मिल गया तो सबसे पहले ये तो सील पैक रहेगा यहाँ पे, तो उसको अब जब तक इन्विजिलेटर ना कहे टाइम ना हो तब तक उसको नहीं कर कुछ डिस्टर्ब करना चाहिए, वरना आपका कुछ दिक्कत हो सकती है, आपको पेपर छीना जा सकता है, फिर आप पेपर नहीं दे पाएंगे। तो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए और सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे निर्देश इंस्ट्रक्शन लिखे हैं इसे आप बारीकी से पढ़ लें, क्योंकि नहीं तो गलती कर सकते हैं। सबसे पहले ये पढ़ना है कि मतलब कि इसमें जो जो चीज़ें होती हैं उसको सब डिटेल वाइज पढ़ना चाहिए, कितनी निगेटिव मार्किंग है, वैसे 1/4 निगेटिव मार्किंग रहती है। और बाकी चीज़ें भी एक बार हमें हर चीज़ पे ध्यान दे देना चाहिए क्या। और उसके बाद इस टाइप का आपको एक OMR शीट मिलती है, इस पर मतलब यहाँ पे रोल नंबर वगैरह सब अपने हिसाब से भर लेंगे, मतलब जो एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। जहाँ पर नहीं समझ में आए वहाँ पे तुरंत वहाँ इन्विजिलेटर रहते हैं उनको बुलाकर पूछ लेना चाहिए। काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं उन लोग, वो हर चीज़ बता देते हैं। उसके बाद यहाँ सब चीज़ें भर देंगे, डेट वगैरह भर देंगे, वो बता देंगे आपकी जो डे ऑफ एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे कौन सी शिफ्ट थी, साइन वगैरह। इतना ध्यान रखेंगे कि जहाँ यहाँ पे अंत निरीक्षक का साइन है वहाँ पे खुद का नहीं करेंगे हम, जहाँ विद्यार्थी का साइन यहाँ पे होता है वहीं पे करेंगे। अंत निरीक्षक यानी इन्विजिलेटर जो आपका रूम में होगा वो साइन करेगा, तो वहाँ पर बिल्कुल कुछ मत करिएगा। जब टाइम हो जाएगा तो बेल बजने पर आपको इन्विजिलेटर बता देगा, तो अब सबसे पहले ये करें पेपर खोलें। 100 क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले ये मेक श्योर करें कि नंबर ऑफ़ पेजेस सारे सही हैं, मतलब सारे पेज हैं जितना उसमें मेंशन है। हमें देखना चाहिए कि 100 के 100 क्वेश्चन है या फिर नहीं, 100 क्वेश्चन पेपर में है या नहीं। सबसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन चेक कर लें कि हाँ मेरे 100 क्वेश्चन हैं। उसके बाद बिल्कुल काम रखिए। 2 घंटे होता है, 2 घंटे बहुत होता है, 2 घंटे पेपर मिलते बहुत होते हैं। सबसे पहले फिर देखना शुरू करें, देखें जो सबसे आपको सरल सेक्शन लगता हो, जिससे इसमें कुछ इसमें थोड़ा रीजनिंग का है शुरू में, तो हो सकता है किसी को थोड़ा कठिन लगे। वैसे तो है तो बहुत आसान, बहुत ही सेकंडों की सवाल है, लेकिन हो सकता है कि अपने अपने रहते हैं। जैसे किसी को हो सकता है सेट अलग हो, उसमें मैथ्स पहले दे दिया हो, वो मैथ्स बाद में करना चाहते हो, तो बिल्कुल अपने मर्जी से करें। आप पहले सारे क्वेश्चन एक बार 5 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन एक बार जल्दी जल्दी देख लें। और जहाँ समझ में आ रहा है आपको पहले जीके, अब जनरल अवेयरनेस समझ आ रही है, जीके के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जीके शुरू कर दें। इसके अलावा किसी को हिंदी हो सकता है ईजी लगे तो हिंदी शुरू कर देना चाहिए। तो उसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हाँ पहले ये करें पहले करें, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मैंने सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का किया था, क्योंकि जीके जल्दी हो जाता है, या तो जीके में या तो आपको आता रहेगा या फिर नहीं आएगा, तो इसमें तीसरा ऑप्शन नहीं रहता। तो मतलब ऑप्शन तो तीसरा क्या रहता है कि हमें हल्का याद आता है, तो उसको हम ये कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे मुझे क्वेश्चन ये मुझे नहीं है, वैसे तो मुझे आ रहा था, लेकिन मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि मैं अभी पेपर दे रहा हूँ, मुझे नहीं आता, मतलब मैं श्योर नहीं, मुझे असम और नागालैंड में लग रहा है कि हो सकता है दोनों में से एक सही हो, तो मैं इसको सर्किल कर लूँगा। एक सेकंड हिल रहा है थोड़ा, मैं इसे सर्किल कर लेता हूँ, दोनों को ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे ये आता है कि हाँ ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो टिक मार दी मैंने। तो ये अच्छा, कुछ बच्चे से करते हैं कि मतलब एक आंसर उन्होंने किया और तुरंत OMR में उसको सही मतलब गोला भी लगा दिया। मैं बताऊँ तो मैंने ऐसा नहीं किया था। पहले पेपर सॉल्व के 2 घंटे होते हैं, तो पहले 1 घंटे तो केवल पेपर ही सॉल्व करें। आराम से अपना समय लेते हुए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए पूरा पेपर सॉल्व कीजिए। जनरल अवेयरनेस कर लीजिए, जो नहीं आता उस पर एक कट मार दें, फिर गोला मार, जैसे आपका वो हो। गोला लगाना ज़्यादा सही रहता है, तो मैंने बाद में चेक किया है, तो मैंने अपना कैलकुलेट कर रहा था नंबर। उसके बाद हिंदी के सेक्शन पे आ जाएं अपने हिसाब से। मैथ्स के लिए बाद में करें, मैथ्स सबसे बाद में करें, बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आप रफ वाला कुछ बच्चे पूछते हैं कहाँ पे करें, तो ये बगल में भी कर सकते हैं, नहीं तो पीछे का एकदम स्पेस खाली मिलता है रफ के लिए, तो उसमें आप भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। मैं यहीं कर लेता हूँ, अगर जो नहीं मतलब जगह कम पड़ती है तो पीछे जाते हैं, क्योंकि बगल में ही रह जाता है क्वेश्चन के, तो ज़्यादा सही पड़ता है। उसके बाद में मतलब ऐसे कर दें, उसे 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, ये ग्राफ वगैरह से रिलेटेड, बेसिकली मैथ के नहीं थे, ग्राफ वगैरह से रहते हैं ऐसे नॉर्मल से, तो 20 में 20 लाना बहुत आसान रहता है। कोई हार्ड एंड उसका कोई रूल नहीं है, बस बहुत आसान है चीज़ें, बस कैलकुलेशन आपकी ध्यान देने रहती है। उसके बाद अब जनरल अवेयरनेस मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब मिक्सअप करके ऐसे दिया रहता है, तो करते जाएंगे। जो नहीं आए फिर उसको गोला बना दीजिए या फिर कुछ भी अंडरलाइन कर दीजिए अपने हिसाब से। बाकी फिर धीरे धीरे 1 घंटे के अंदर ये रहता है कि आप 100 क्वेश्चन तक पहुँचे धीरे धीरे। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए कि चलिए मान लेते हैं कि आपने 100 क्वेश्चन हैं टोटल, आपने उसमें से कितना पहली नज़र में आपके 65 सही हो रहे हैं, ठीक है, 65 सही कर दिया आपने। अब जो आपको लग रहा है कि नहीं 65 तो एकदम सही मुझे आता है, तो 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा हो गया है, तो ये करेंगे सबसे पहले OMR शीट लें, उन 65 पे अंडरलाइन करना शुरू कर दें। मान लेते हैं कि 65 के लिए आपको 20 मिनट लग गए,
1 घंटा 20 मिनट हो चुका है, आपने 65 पे 20 से 25 से मान लीजिए, चलिए थोड़ा और मान लेते हैं। 1 घंटे 25 मिनट 1 घंटे 25 मिनट हो गए हैं और आपने 65 OMR पे सही कर दिए। अब इतना तो है कि हाँ मेरे 65 हैं, मुझे लग रहा है सारे सही हैं, वैसे तो कुछ तो गलत जाएगा ही, किसी को भी सारा सही नहीं ज़्यादा जितना लगे, मान लीजिए 60 तो सही जाएगा, मतलब ये एकदम श्योर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अब इतना तो एक्यूरेसी आपको अपने अंदर लानी होकर पेपर ये सॉल्व करना है। उसके बाद बचे 40 मिनट। अब देखिए 40 मिनट में हम उन क्वेश्चन पे चले जाएंगे जिनको हमने गोला किया है, मतलब जो हमें लग रहे थे डिफिकल्टी, मतलब जो हमें थोड़ा श्योर नहीं था। अब ध्यान करने का प्रयास करेंगे, वैसे जहाँ तक जो पहला ऑप्शन लगता है हमें वही क्वेश्चन सही होता है, तो उसी पे टिक मार सकते हैं। आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आप लेना चाहें तो ले लें, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा है, नहीं तो छोड़ देंगे, नेगेटिव मार्किंग है तो नुकसान हो जाएगा। बाद में फिर कुछ क्वेश्चंस पे आ जाएं, जैसे कि आपने कुछ छोड़े हों जो आपको याद आ रहे हों, या फिर मैथ्स के कुछ हों जो आपने सोचे बाद में करने हैं, तो हिसाब से 15-20 क्वेश्चन और बना लीजिए। उन आधे घंटे में 15 से 20 क्वेश्चन और बना लेंगे। मतलब कितना 65 किए थे, 15 से 80, मतलब 20 तो बनाई 85 मिनिमम अटेम्प्ट करें। 50। अब एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो 90 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करें ही करें। मतलब अब ऐसा ना आता रहे कि आपको कुछ भी ना आता हो, मतलब 90 अटेम्प्ट करना है, कसम खा के नहीं जाना है। ये रहे कि हाँ थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट रहेगा, और मतलब एक्यूरेसी भी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं मेरे कहने पे चले जाऊँ 90 अटेम्प्ट करें, मान लो 50 सही है 40 गलत हो गया, फिर कहें कि आपने कहा था 90 अटेम्प्ट करें। मतलब ये बता रहा हूँ कि मतलब हमें 70+ तो हर हाल में लाना ही है। तो मैंने उसके पहले बताया कि 80+ टारगेट अपना रखें। तो उसके लिए देखिए 80+ लाना है तो क्या मतलब है कि कम से कम 80 से ज़्यादा क्वेश्चन तो हमारे सही होने चाहिए। तो 80 क्वेश्चन कब से होंगे, जब हम 90 अटेम्प्ट करके तो आएंगे। अब आप 80 अटेम्प्ट ही करके आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि 80 नंबर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं हो रहा था जिसके जितने अटेम्प्ट किए और 100% एक्यूरेसी के साथ आप एग्जाम में सही कराएं। मैंने भी नहीं किए थे, मैंने भी शायद 97 96 या 97 ठीक से नहीं याद आ रहा, इतने अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से शायद 89 या 90 सही थे, बाकी 6-7 गलत थे, तो मेरे वही 86.25 बने थे, जो भी रहा हो। तो मतलब ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो मैंने कहने का यही तरीका है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो हमें एकदम से आता हो कि हाँ ये सही है, जो आसान हो। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का प्रेशर लगता है, घर पे कितना भी मॉक लगा लो, कितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम में जाते हो 4 बच्चे अगर अलग अलग अगल बगल बैठते हैं, इन्विजिलेटर रहता है, 2 इन्विजिलेटर रहेंगे ग्रुप में, वहाँ प्रेशर रहता है, ये रहता है कि हाँ हम काफ़ी देर पहले जाएंगे सेंटर पे, फिर वहाँ दूसरों कई बच्चे रहते हैं ना, दूसरों को देख कर डर जाते हैं। डरना नहीं चाहिए, सब पेपर ही देने आए हैं, कोई डरने वाली बात नहीं रहती, लेकिन एक प्रेशर हर इंसान पर रहता है। कितना भी पेपर दे चुके हों, जैसे मैं पिछली बार दिया था, इस बार मैं पढ़ दूंगा, मेरा दूसरा अटेम्प्ट होगा, फिर भी एक ना एक थोड़ा सा डर रहता है उनमें कि हाँ कैसा हो कैसा नहीं। भाई अब हल्के में तो है नहीं, अब बड़े हो गए हैं, मतलब जो भी पटका दे रहे हैं कम से कम 12th पास तो होंगे ही होंगे। तो गवर्नमेंट उस तरह से पेपर भी पूछ रहे हैं, उनको तो छांटना ही है, उनको तो टफ बनाएंगे पेपर, हमेशा ये मान लीजिए टफ ही बनेगा, क्योंकि उनको छांटना है, उनको चाहिए कि हाँ कम से कम बच्चे पास होंगे, फिर दूसरा टीयर देंगे, फिर उसमें जो छांटेंगे तो फिल्टर करना है उनको, तो टफ बनाएंगे ही। तो कहने का ही तात्पर्य है, बिल्कुल काम रहना है, शांत रहना है। 50 जितने भी दिन बचे हैं उनको, ये टाइम है रिवीजन का, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। इसलिए मेरे वीडियो हमेशा 9 से 10 मिनट के रहते हैं। चाहूँ तो अभी आधे घंटे 50-50 मिनट की वीडियो बनाकर व्यू ले लें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कम से कम पढ़ें, 10 मिनट का लेक्चर देखें, तो मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए, ये नहीं कि फर्जी नहीं पढ़ना चाहिए, बार बार मैं कहता हूँ। और फिर जैसे कि पेपर देख लें, ऐसे रहता है। ये लास्ट ईयर का पेपर है, 2022 का पीटी पेपर है जो मैंने दिया था। मैंने इसको संभाल कर रखा, हाँ पेपर बिल्कुल संभाल कर रखे, एडमिट कार्ड संभाल कर रखे, जब तक फाइनल रिजल्ट ना जाए। तो ये बहुत बच्चे लापरवाही करते हैं, कुछ तो वहीं फेंक देते हैं, मैंने वैसे लास्ट ईयर देखा भी था, वहीं फेंक दे रहे हैं पेपर, जिसका गलत गया मतलब थोड़ा ख़राब हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए, बाद में आंसर की मैच करें, हो सकता है कुछ आपके सही बैठ जाएँ। और फिर सेक्शन वाइज कैसे अटेम्प्ट करना है पर मैं इस पर भी अलग वीडियो बना लूँगा। तो ये वीडियो क्योंकि 9-10 मिनट का हो रहा होगा, तो हम इस वीडियो को ही बंद करेंगे। तो अपनी तैयारी में लगे ना सब लोग, चैनल से जुड़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, हम पूरा प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का। और इस पेपर की PDF भी मैं अपलोड कर देता हूँ, एक टेलीग्राम चैनल बनाते हैं जिसमें मैं जो मेरे नोट्स हैं और क्वेश्चन पेपर कुछ मैं अपलोड करता हूँ, चाहे आप लोग सभी को आसानी हो। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।